अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका ने पिछले साल जब पाकिस्तान के लिए नए सफ़ीर का एक बहुत अरसे बाद, काफ़ी अरसा पाकिस्तान में कोई अमेरिकन एम्बेसडर नहीं था, और पिछले साल जब आया तो अमेरिका ने डोनाल्ड ब्लूम का नाम लिया। और डोनाल्ड ब्लूम एक सीजन्ड डिप्लोमेट और अमेरिकन डीप स्टेट का बंदा था, और उसको एक एजेंडा के साथ, क्योंकि देखें, एक बात तो अब तय है कि पाकिस्तान का कुछ तो होने वाला है। इस साल नहीं होता, अगले साल होता है, इससे अगले साल होता है, कुछ तो होने वाला है। जियोग्राफिकल चेंजेस तो आने वाली हैं, और ये चीज़ अमेरिका भी अब रियलाइज़ कर चुका है कि पाकिस्तान का टूटना अब इमिनेंट है, मजबूरी है। और अमेरिका अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को बचा ले, लेकिन पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान केपीके के हवाले से अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका निकला तो बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार कैसे छोड़ के चला गया। सोचने वाली बात है ना। देखें, अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अमेरिका कतर में नेगोशिएशन करता रहा। उस नेगोशिएशंस में किसी को नहीं पता क्या बात हुई। यू नेवर नो, तालिबान अमेरिका के एक पिट्ठू के हैसियत से अब काम कर रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका के आए, जब कमांडोज, सील्स कहते हैं जिनको, 2 हेलीकॉप्टर में आए, जब जा रहे थे उसको लेके, तो एक हेलीकॉप्टर नहीं चला तो मिसाइल मार के उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया ताकि वो टेक्नोलॉजी कहीं ट्रांसफ़र ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि हज़ारों आर्मर्ड व्हीकल छोड़ के गए, हथियार छोड़ के गए, छोटे बड़े हथियार, इवन कई जहाज़ इनको मिले अफगानों पर, तालिबानों को। तो ये शायद अब जो नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान को मुसलसल इंगेज किए हुए हैं, और केपीके के मामला ख़राब हैं। एनीवे, मैं उस पर तो अलग से एक चीज़ें करूँगा। अभी मैं बताना ये चाह रहा था कि डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान को पकड़ा और बोला कि भाई साहब, बहुत हो गया, हम बर्दाश्त करते रहे, अब हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमें बताओ। गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर किस हिसाब में तुमने चाइना को दे दिया भाई? तुम्हारा जो कुछ है हमारा है, हमारी इजाज़त के बगैर उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए ये कहा था अभी फ्राइडे को कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशनशिप ऐसे ही हैं जैसे अमेरिका के इजराइल के साथ हैं। उस पे पाकिस्तान में तो उनके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है सोशल मीडिया और मीडिया में, और पॉलिटिशियंस ने और सब ने, कि तुम पाकिस्तान को कंपेयर कैसे कर सकते हो इजराइल के साथ। तो बात भी सही है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि दुनिया में आज तक 2 देश हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं। एक इजराइल बना है जो कि जुडाइज़म के लिए, और एक पाकिस्तान बना है जो कि मुसलमानों के लिए। बाकी आज तक कोई कंट्री रिलीजन के ग्राउंड पे नहीं बना कि इंडिया में से एक आपने मुसलमानों के लिए अलग देश निकाला और उधर मिडिल ईस्ट में से आपने यहूदियों के लिए एक अलग देश निकाला। अमेरिका ने कहा वो दोनों हमारी बीवियां हैं, इजराइल भी और पाकिस्तान भी। इजराइल तो बड़ी वफादार बीवी निकली कि उसने कभी इधर उधर मुंह नहीं मारा। वो हमेशा हमारी वफादार रही, हमारे साथ ही रहे, ना चाइना के साथ, ना रशिया के साथ, ना यूरोप के साथ, किसी के साथ मुंह नहीं मारा। वो पूरी पाकबाज औरत है और हमारी वफादार बीवी है। तुम हर्राफा हो, तुम इधर उधर सबके साथ रंग रलियां मनाती हो। हम चुपचाप देख रहे थे। तुम क्या समझते हो, हमें नहीं पता
कभी चाइना के साथ सोती हो, कभी सऊदियों के साथ सोती हो, कभी तुर्कियों के साथ सोती हो, कोई नहीं मिलता तो आज़रबाईजान, मलेशिया, कहीं ना कहीं तुम मुंह मारती रहती हो। तुम्हारा हवस जो है ना वो पूरी ही नहीं होती। तो अब आ जाओ औकात पे। तो पहले मरहले में डोनाल्ड ब्लूम को ग्वादर का ट्रिप कराया गया और उनको दिखाया गया कि देखें ये ग्वादर है। उसने कहा अच्छा भाई चाइना को क्या क्या दिया है? बोला ये ग्वादर की पोर्ट है ना, ये चाइना ने डेवलप की है, तो चाइना को इस पे ये राइट्स हैं। ग्वादर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है वो चाइना को इस हिसाब पे है। 91% ग्वादर का जो प्रॉफिट है वो चाइना ले जाता है, 9% हमें मिलता है। और पूरा उसको दौरा कराया गया। फिर इन्होंने कहा अच्छा भाई आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान। अब गिलगित बल्तिस्तान लेके गए इनको। फिर गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने बताया ये कि मैं एक ब्यूटीफुल गिलगित बल्तिस्तान को पर्सनल विजिट करने जा रहा हूँ। यार अमेरिका की डीप स्टेट का इतना बड़ा डिप्लोमेट इस तरह की कोई पर्सनल ट्रिप पे जाएगा? आप खुद बताएं। वो भी एक इतने स्ट्रेटेजिक उसमें, वहाँ पे उनको एक एक चीज़ दिखाई गई और इन्होंने सारा कुछ उनको बताया गया कि किस तरह यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। और एक एक वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चाइना ने बनाए थे वो विज़िट कराए गए और चाइना भी मुंह देखता रहा। तो अभी यूनाइटेड नेशंस में जब प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहाँ पे चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट से मिला तो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट ने भी क्लास ली कि रखेल हमारी हो, हमारे इलाके जो हमें बेचे हैं गिलगित बल्तिस्तान ग्वादर, वो अमेरिका के एम्बेसडर को क्यों दौरा कराया? तो पाकिस्तान है ना, जैसे भी देखें, क्योंकि एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि सीपेक है ना वो गोल हो गया। वैसे ही सीपेक का मामला ख़त्म ही था क्योंकि इमरान खान ने आके सीपेक का, देखें एक चीज़ साबित हो रही है कि इमरान खान है ना वो बेसिकली अमेरिकन एजेंट था। इसलिए कि एक तो ये कि इसने आके सीपेक का गोल कर दिया और दूसरा चाइना से पूरा वो ख़त्म कर दिया। वो बाद में इमरान खान एक कैरेक्टरलेस आदमी है, आया अमेरिका के भरोसे पे था, फिर इसने देखा करे ये तो बहुत बड़े गेम है यहाँ पे चलना रशिया के साथ, ये वो, खैर वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। चाइना का सीपेक गोल हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, जो सड़कें बनी थी। हालांकि देखें जब बन रहा था सीपेक तो ये तय हुआ था कि जहाँ जहाँ सड़क बनेगी वहाँ साथ साथ रेलवे ट्रैक भी चलेगा और रेलवे की भी लाइन डाली जाएगी और फिर इसको मार्केट किया जाएगा अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, ईरान, इधर उधर। ईरान की तरफ तो ये जा नहीं सकते कि अमेरिका ने पूरा पाबंदी रखी हुई है। बाकी किसी ने ज़्यादा घास डाली नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ट्रस्ट करने को किसी किस्म का तैयार नहीं और चाइना के ऊपर भी। और ज़ाहिर है दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, छोटे छोटे मुल्क, इनका अपना एक नेटवर्क होता है। इनको पता है कि चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कितना बड़ा बबल है, जब ये फटेगा ना तो उसमें जो है वो सब डूब जाएंगे। तो इसलिए लोग चाइना और पाकिस्तान से कतरा रहे थे। ऐसे में आ गया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो सीपेक को कौन पूछेगा भाई? तो ये सीपेक तो हो गया फारिग और अब चाइना ने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान अब किसी काबिल नहीं रहा और सीपेक भी नहीं। तो चाइना ने अपनी एक नई रोड बनाई है, चाइना टू अफ़गानिस्तान। और पाकिस्तान है ना वो अमेरिकन प्रेशर में आके सीपेक को गोल कर रहा है, सीपेक को ख़त्म कर रहा है। और ऐसे में चाइना ने अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान से ईरान, तुर्की और यूरोप तक इस रोड का ओपनिंग की और तालिबान के साथ मिलके एक बड़ी ज़बरदस्त हाईवे बनाया गया है जहाँ से ये कंटेनर जाएंगे,
ट्रकों में बड़े बड़े, और सीपेक का रूट अब शायद चेंज हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, हम पाकिस्तान में बचपन से कई चीज़ें सुनते आए हैं, हमें बड़ी कहानियाँ मिलती हैं। गेम चेंजर हमारे पास हर दूसरे साल एक आ जाता है। मुझे याद है, मैं जब नया नया यूनाइटेड नेशंस गया ना, तो अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भूल रहा हूँ मैं नाम, टालबोट, इयान टालबोट। ये क्लिंटन पीरियड की बात है। तो हमें कॉफ़ी पीने का उनके साथ मौका मिला। यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, इयान टालबोट। तो इयान टालबोट से हमने सवाल किया कि आपका एक यूनिकोल का प्रोजेक्ट है जिसमें आप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह से पेट्रोल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसके लिए एक रूट बनाया है आपने पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ये कराची तक आने के लिए आपने रूट बनाया है। तो आप, हमें पता चला है कि मुल्तान से वो रूट को चेंज करके कराची के बजाय आगे लेके जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान और फिर आगे। टालबोट ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। हम पाकिस्तान में कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि पाकिस्तान एक ट्रस्टेबल, वर्दी अलाय नहीं है कभी भी। पाकिस्तान इधर उधर सब जगह मुंह मारता है, ये बात हकीकत है। और ऐसे गेम चेंजर हमें चूरन बेचे जाते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक खुश हो जाती है। तो अब 6 ट्रिलियन का गेम चेंजर आया है कि 6 ट्रिलियन का पाकिस्तान के पास मिनरल है जो कि दुनिया में कोई भी आके खोद के निकाल सकता है। तो हमें इस तरह के चूरन चाटने की आदत है। तो अजीज़ दोस्तों, ये था, आपको मैं एंड पे 4 मिनट की एक वीडियो बता रहा हूँ जिसमें वो पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह सीपेक का तख्ता गोल हो गया, ग्वादर पे किस तरह अमेरिका ने वापस कब्ज़ा कर लिया है। चीन बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ 4 मिनट में इन साहब ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो प्लीज़ वॉच इट। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अमेरिका का सफ़ीर जो है वो 10 साल बाद ग्वादर में, और ग्वादर की सीपैक की 10वीं सालगिरह के मौके पे ग्वादर पहुंच गया। अब चाइना ने इसका क्या रद्द-ए-अमल दिया है और वहाँ पर जाकर उसने क्या इंपॉर्टेंट बात की है, पहले आप उसकी बात सुन लें, फिर आपको बताते हैं चाइना का रद्द-ए-अमल और क्या चाइना की $65 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने जा रही है, और पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। Economic here in Balochistan, to have the chance to visit Gwadar and to meet with our Pakistani partners to discuss how we can broaden and deepen our economic and development cooperation. We appreciate the partnerships that we've built with the people of Balochistan, and those ties span education and economic issues, health, the rule of law, and far beyond. United States and Balochistan can do to build for the future in areas like commerce and trade, renewable energy, water, and agriculture, on sustainability and resilience. Balochistan is positioned to take full advantage of the opportunities to connect with Pakistan's largest export market, the United States. Our conversation will cover development at the port and how its operations can fit into the broader U.S.-Pakistan partnership, access to the U.S. economic market. एक चीज़ तो आप सबने नोट की होगी इसके अंदर कि हर जगह लफ्ज़ बलूचिस्तान यूज़ किया गया है कि अमेरिका के बलूचिस्तान से ताल्लुकात, पाकिस्तान से नहीं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, अगर नहीं आपको गौर किया दोबारा देख के गौर कीजिए। बलूचिस्तान से ताल्लुकात और ग्रीन एनर्जी के नाम पे, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और ये भी बात की गई है कि हम बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है, बलूचिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है उसको बढ़ाने के लिए हमने बातचीत की है। ये एक तो पाकिस्तान का नाम नहीं है, क्या अमेरिका ने इशारा दे दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या फिर दूसरी तरफ चाइना जो है, चाइना की $65 अरब की इन्वेस्टमेंट है, और ये 10 साल हो गए थे उसको सीपैक शुरू किए हुए। ग्वादर बंदरगाह बेसिकली चाइना ओन करता है, लेकिन अब चाइना से छुड़ाएंगे कैसे?
अगर अमेरिका को सपोज दे भी दिया, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, और आपको एक बात भी याद करा दूं कि इमरान खान के दौर में कहते थे ना, इसने सी पैक बंद कर दिया है, इसने सी पैक तबाह कर दिया है। अब आपको समझ लग रही होगी कि इमरान खान तो सी पैक चलाना चाहता था। कौन था वो जो सी पैक पाकिस्तान में चलने नहीं देना चाहता था और हमें अमेरिका की गुलामी में रखना चाहता था? ये भी आपको बात क्लियर होगी आज। चाइना ने क्या जवाब दिया है? चाइना ने जवाब बेसिकली पाकिस्तान के एम्बेसी को, जो सुनने में आ रही बातें, इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कि उनसे रब्ता किया और उनसे जवाब मांगा कि इसका जवाब दें कि ये अमेरिका उधर क्यों गया, और अगर गया भी तो उसने ये क्यों कहा कि हम ऐसा अपनी शो कराया कि ग्वादर अमेरिका ऑन करता है। तो $65 बिलियन पहले तो निकाले ना चाइना के। तो अब चाइना, मैंने आपको पिछली वीडियो 2-3 बनाई थी ना ट्रेड रूट्स के ऊपर, उसमें मैंने सारा बताया था कि चाइना का ट्रेड रूट जो सी पैक का है ये सबसे बेस्ट है, चाइना को इससे फ़ायदा है, चाइना कभी नहीं चाहेगा। और चाइना ने 6 महीने बाद अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में अपना सफ़ीर भी नामज़द किया, क्योंकि चाइना देख रहा था कि पाकिस्तान में क्या गेम चल रही है, और इस वजह से पहले उसने नाराज़गी शो की, लेकिन अब एट दी एंड उसने गेम को अगले लेवल पर लेके गया, अपना सफ़ीर नामज़द किया। और आज अब ये जो अमेरिका ने गेम की है इसका जवाब भी देगा आने वाले दिनों में। हो सकता है पाकिस्तान नया अफ़गानिस्तान बन जाए, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान अगला अफ़गानिस्तान ही बनेगा। अब आप सोचते होंगे कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आता कि चाइना से इतनी ज़बरदस्त हमारे वो काम हो रहा था, हम अमेरिका से भी ताल्लुकात रखें, उससे भी रखें, जिस तरह इंडिया करता है, रशिया से भी, अमेरिका से भी और चाइना से भी वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिक्स में शामिल है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन वो समझदार लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। आप हमने जो है वो अपना नहीं सोचना, हमने देखना, अगर जितने ज़्यादा मुल्क होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा उसके सरबराह होंगे, उतने ज़्यादा हुकूमतें होंगी, उतने ज़्यादा प्राइवेट जेट्स होंगे। ये है टोटल फार्मूला। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम।